सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फाइन। मेहनत हो रही है, अच्छे से मेहनत चल रही है अपने सफ़र की, अपने डॉक्टर बनने की सफ़र की, अपने क्लास 11th क्लास 12th को अच्छे से कवर करने की चल रही है ना? सीरियस है ना? नीट निकालना है ना इंशाल्लाह? तो उसी सब के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और आज आप लोगों का जो सबसे पहला जो लेक्चर आज स्टार्टिंग है, जो पहला लेक्चर आज हमारा रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए बेसिकली ये जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है ना, ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर एक्चुअली बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। इसमें आप बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एटम्स किस तरीके से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको जो आपने टर्म दिया है बायोमॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं। आप बेसिकली यहाँ पढ़ने वाले हो एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। ये एक जो बायोमॉलिक्यूल हमारा चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर बेसिकली जब आप हायर स्टडीज़ में जाइएगा या आप मेडिकल में भी जाइएगा, तो मेडिकल में एक सब्जेक्ट रहेगा आप सब बच्चों का, वो बायोकेमिस्ट्री नाम का रहता है। तो वहाँ पर भी आप बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेक्चर को, जो आज ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं जो सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा वो ये बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली हर चैप्टर का जो नाम है उसमें वो पूरा चैप्टर समाया होता है। ये चैप्टर किसके इर्द गिर्द, किसके चारों ओर घूमने वाला है, वो उसके नाम में ही छुपा होता है। जैसे इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? बायोमॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बताया। तो जब आप बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आप खुद देखिए इस अल्फाज को, तो ये दो लेटर से मिलकर बनता है। वो कौन दो लेटर्स हैं? तो जब आप बात कीजिएगा तो जो दो लेटर्स हैं वो कौन है? बायो और मॉलिक्यूल्स। तो बायो और मॉलिक्यूल्स में देखो क्या सिमिलैरिटी या क्या मीनिंग है बायो और मॉलिक्यूल्स का। समझिए इस बात को। देखिए बायो मीन्स, जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायो मतलब हमेशा लाइफ से रिलेटेड होता है, हमेशा किससे रिलेटेड होता है? लिविंग से रिलेटेड होता है। और मॉलिक्यूल देखो आ गया शुरुआत से ही केमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब कभी भी एटम, याद है ना एटम? एटम क्या होता है? हाँ, अणु जिसको बोलते हैं हिंदी में आप, एटम। तो एटम जो होता है बेसिकली, एटम्स जो, याद कीजिए आप लोगों ने जॉन डाल्टन की कहानी सुनी होगी, किस तरीके से उन्होंने एटम को डिस्कवर किया। पहले माना जाता था कि एटम इंडिविजिबल होता है, आज के ज़माने में एटम भी डिविजिबल है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप एटम की बात करें, जब वो एटम्स कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं? एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का ही नाम होता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ऑक्सीजन एक क्या है? एटम। इसी में अगर मैं एक और ऑक्सीजन ऐड कर दूं, ये भी एटम है। दोनों को ऐड किया जाए तो ये क्या तैयार होता है? O2 का मॉलिक्यूल। क्या तैयार होता है बच्चों? मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब जब कभी भी आप बात कीजिएगा मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। और बायो क्यों लगाया इनके आगे? मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग बॉडी में पाए जाएं, उनको आप बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? उनको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। अब समझिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड, या तो पाए जाते हो और क्या हो? प्रोड्यूस
विच आर फाउंड या फिर क्या प्रोड्यूस होते हो, विच आर फाउंड और प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर या तो पाए जाएं, लिविंग बॉडी के अंदर या तो पाए जाएं या फिर क्या होते हो, प्रोड्यूस होते हो। जो लिविंग बॉडी के अंदर, उल्टा पढ़िए, देखिए कभी भी आपको कोई भी परिभाषा समझनी हो उसको उल्टा पढ़िए। देखिए लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस या फाउंड होने वाले कौन, मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाते हैं, आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए ये क्वेश्चन, देखो इमेजिनेशन करा करो, सवाल करा करो कि अब जैसे बायोमॉलिक्यूल हम पढ़ा रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्या होता होगा बायोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में, कौन है वो बायोमॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है। और पता है आप लोग ये पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं बायोमॉलिक्यूल में, अगर मैं आपसे टाइप्स के बारे में पूछूं कि टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कौन, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जब आप बात कीजिएगा टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रोटीन्स, नाम सुना है आप लोगों ने। इसके अलावा फिर आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आप लोग पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड्स, फिर आप लोग पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा फैट्स, और फिर आप पढ़ेंगे इसमें हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये आपके वैरायटी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो आपको डिटेल में, जो आपकी एनसीईआरटी में आपको दे रखा है और जो आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कौन कौन हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आपके पास फैट्स हैं, आपके पास हॉर्मोन्स और एंजाइम्स हैं। तो ये आपके पास 5 मेजर टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ओके। अब साथ ही साथ जब आप बात कीजिएगा कि हमें मालूम कैसे चला, कि कैसे पता चला कि हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में या तो पाए जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, यही कैसे। अब मैं बोलूँ जो वॉल है, ये वॉल ब्रिक की बनी है, ये जो दीवार है ये ईटा की बनी है, ईंट की बनी है, कैसे मालूम, या तो आपने बनते देखा हो या जब आप इसको तोड़ते हैं तब देखा होता है कि हाँ इसमें ईंट होता है, ब्रिक सीमेंट होता है, या तो हमने बनते हुए देखा हो या फिर उसको तोड़कर ब्रेक डाउन कर कर देखा हो। ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हमारा जो लिविंग बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स जैसे टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, इनको जब आपने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की तो उनको पता लगा कि हाँ ये आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरीके से ये बनाए गए हैं, कौन पाया जाता है, कौन कितना पाया जाता है, कितना परसेंटेज है, वो सब के बारे में करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। वो क्या छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो देख लीजिए, जो आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है। तो एनसीईआरटी में जो हेडिंग दे रखी है वो ये दे रखी है कि हाउ टू एनालाइज अ गिवन कंपाउंड, कि किस तरीके से आप कोई भी केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सपोज जब आप किसी केमिकल कंपाउंड, जब आप लिविंग टिश्यू की बात करते हैं, यहाँ पर केमिकल कंपाउंड जो कंपाउंड है वो हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं लिविंग टिश्यू की। अब वो टिश्यू प्लांट का भी हो सकता है, वो टिश्यू हमारे एनिमल का भी हो सकता है। अभी हम ज़ूलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम एनिमल का जो टिश्यू ले लेंगे वो हमने सपोज करिए लिवर ले लिया, ठीक है बच्चों। तो लिवर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। अब इसको किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं वो देखिए। सपोज कीजिए मैंने ये एक
लिवर का टिश्यू का पार्ट ले लिया, लिवर टिश्यू का, ठीक है। और साथ ही साथ एक केमिकल लिया जाता है, उस केमिकल का नाम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, TCA, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड जो है इसको लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? जैसे आप मुझे अगर वॉल को ब्रेक करना है तो कोई ना कोई औजार लेना पड़ता है हमें, कोई ना कोई हमें टूल लेना पड़ता है ना, तो उससे ताकि हम इस वॉल को ब्रेक डाउन कर सकें। तो एनिमल टिश्यू को बेसिकली ब्रेक डाउन करने के लिए जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो कौन होता है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होता है। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड और इन दोनों को लिया जाता है। आपने घर में ओखली देखी होगी, ठीक है। ये एक आपका मोटार रहता है, प्याला टाइप रहता है, बोल टाइप रहता है, और एक रहता है इसमें पीसने वाला, कूटने वाला एक पेस्टिल होता है। क्या होता है? कौन होता है यहाँ पर? यहाँ रहता है आपका ये पेस्टिल हो गया और ये आपका हो गया मोटार, ठीक है, मोटार। तो मोटार और पेस्टिल, तो मोटार पेस्टिल में आपने इन दोनों को ले लेना है। किसको? नंबर 1 और नंबर 2 को। इसमें हमने दोनों को ऐड कर दिया और फिर इसमें रखकर क्या किया जाता है बच्चों? क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है अच्छे से। क्या किया जाता है? पीसा जाता है अच्छे से। मैं इस तरफ वाली को रब कर रहा हूं। तो क्या किया जाता है? इनको ग्राइंड, इनको पीसा जाता है। क्या किया जाता है बताइए? बार बार रिपीट किया जा रहा है। इनको पीस दिया जाता है या पीसा जाता है अच्छे से, और जो केमिकल तैयार होता है, जो केमिकल तैयार होता है, जो लिक्विड तैयार होता है, उसको आप बोलते हैं स्लरी। जैसे सपोज कीजिए ना, आप क्या कीजिए, आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, या आप क्या कीजिए, कुछ अनार या कोई और, या बनाना ले लीजिए और मिल्क ले लीजिए। जब आप बनाना, जो केला है और जो दूध है, उसको अच्छे से अगर ग्राइंड करें अच्छे से, तो क्या होगा? एक लिक्विड बनेगा ना, थिक, है ना, गाढ़ा लिक्विड बनेगा। उस गाढ़े लिक्विड को आप क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लड़कों? क्या बोलते हैं बच्चों? सबके सब बोलिए, स्लरी बोलते हैं। अब ये जो स्लरी होगा, इसमें आपका ये लिक्विड भी पाया जाएगा और सॉलिड वाले हिस्से भी होंगे, है ना। सॉलिड क्योंकि लिवर टिश्यू सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है, एसिड है हमारा ये। इन दोनों को, स्लरी को जो हमने इसमें रखकर पीसा अच्छे से, स्लरी को क्या किया जाता है? स्लरी को सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के लिए आप क्या कीजिए, आप सेपरेट करने के लिए एक बीकर ले लीजिए और इस बीकर के माउथ पर एक कपड़ा लगा दीजिए। अब यहाँ साइंटिस्ट लोगों ने जो कपड़ा लगाया था, उस कपड़े का नाम है आपका कॉटन क्लॉथ भी हो सकता है, या फिर एक चीज क्लॉथ आता है, रेशमी क्लॉथ होता है, चीज क्लॉथ। इस स्लरी को इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है लड़कों? बच्चों, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो क्या होगा सोचो ना, कि अब मैं वो जो बनाना शेक जो मैंने बनाने की कोशिश की, तो वो जो बनाना शेक था उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होगा इस कपड़े से नीचे आ जाएगा, है ना। अब लिक्विड कौन है? यहाँ एसिड है, तो एसिडिक वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। मतलब जो भी लिक्विड वाला हिस्सा है, जो लिक्विड, जो टिश्यू के पार्ट्स लिक्विड में घुल गए होंगे, वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे। इस वजह से उसका नाम पड़ जाता है फिल्ट्रेट। क्या नाम पड़ जाता है? फिल्ट्रेट। और वो पार्ट जो इस कपड़े के ऊपर रह जाएगा, जो इस कपड़े के ऊपर रह जाएगा, जो मतलब एसिड के अंदर घुला नहीं, उस पार्ट को जो हमारे कपड़े के ऊपर रह जाता है, उसको आप बोलते हैं क्या? रिटेंटेट। क्या बोलते हैं? रिटेंटेट बोलते हैं। मतलब वो हमारे कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा। तो फिल्ट्रेट होता है जो फिल्टर होके नीचे आ जाए, जो एसिड होगा तो एसिड में, और जो एसिड के अंदर नहीं घुला वो क्या हो जाएगा? वो इस कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा। इसी वजह से जो रिटेंटेट वाला पार्ट होता है, इसको आप बोल देते हैं एसिड इन सॉल्यूबल फ्रैक्शन।
क्या बोलते थे इसको। और जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट होता है, फिल्ट्रेट मतलब क्या, जैसे मैंने पानी और मिट्टी अगर घोलना स्टार्ट किया और अगर मैं उसको एक कपड़े से पास करूं तो मिट्टी तो ऊपर ही रह जाएगी ना, क्यों, मिट्टी पानी में घुलेगी नहीं। अब खुद सोचना कौन पानी के साथ नीचे आएगा, जो उसके अंदर घुला होगा। ऐसे ही कौन एसिड के साथ नीचे आएगा, जो एसिड में घुला होगा। इसी वजह से यहाँ क्या लिख देते हैं, तो यहाँ कौन आता है, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। कौन आता है यहाँ बच्चों, यहाँ आता है एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और वहां कौन रह जाता है कपड़े के ऊपर, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन रह जाता है। तो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन और दूसरा एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। अब जाहिर सी बात है आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, सबके आता है कि भाई वो कौन से पार्ट्स होते हैं एनिमल टिश्यू के, वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। तो एसिड सॉल्यूबल में कौन पाए गए और एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में कौन पाए गए। तो बेसिकली देखो, एसिड सॉल्यूबल में जो बायोमोलिक्यूल पाए गए वो बहुत छोटे बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए गए। मतलब अब मैं खुद सोचूं आपसे अगर बोलूं कि पानी में कौन सी चीज़ जल्दी घुलेगी, चीनी जल्दी घुलेगी या पाउडर वाली चीनी, जो पाउडर होता है ना चीनी का पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म, वो जल्दी घुल जाता है। अगर आपने कोशिश किया हो, नहीं किया है तो आप कोशिश करिएगा, जो चीनी का पाउडर होता है वो जल्दी घुल जाता है। जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इस वजह से वो जल्दी घुल जाते हैं। तो याद रखिएगा, एसिड सॉल्यूबल में कौन घुलते हैं, वो बायोमोलिक्यूल जो छोटे होते हैं, मतलब उनको आपने क्या नाम दिया होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या नाम देते हैं उन्हें, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसॉल्यूबल में रह गए वो कहलाते हैं आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। समझ नहीं आया सर, दोबारा बताइए। देखिए, बायो मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, वो बायोमोलिक्यूल जो अभी कद में, जो अभी उम्र में छोटा है, माइक्रो। अब माइक्रो का क्या रिलेशन है, माइक्रो मतलब होता है वेट के हिसाब से, जिसका वेट 18 से लेके 800 डाल्टन तक होता है। एक डाल्टन में अगर मैं आपसे पूछूं कितना होता है ग्राम, एक डाल्टन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 18 से 800 डाल्टन तक का जो भी वेट होगा वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। और जो बायो मैक्रो में आते हैं, तो मैक्रो में आते हैं हमेशा 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा आते हैं। मतलब जिनका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच होगा वो हमारे एसिड सॉल्युबल, मतलब वो नीचे निकल कर आ जाएंगे। और हमारे कपड़े के ऊपर कौन रह जाएंगे, कॉटन के कपड़े के ऊपर वो रह जाते हैं हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि होता क्या है कि जो हमारे पास एसिड सॉल्यूबल में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच होगा। एक डाल्टन का वेट ये होता है आपका। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन, मिनिमम 10,000, 1,000 नहीं, 800 के बाद 1,000 नहीं, 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे बच्चों, वो आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पाएगा। एक मिनट मार्कर उठा लें। तो अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड सॉल्युबल होते हैं। तो उनके बारे में आपको बताऊं तो वो होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़ेंगे सबके बारे में, ये कौन है अभी फिलहाल नाम लिख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अलावा सिंपल शुगर, वाटर और गैसेस, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन जब आप बात कीजिएगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो इसके अंदर आपके आते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स,
इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, जो आपका डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देखो अमाइनो एसिड जो होते हैं, मतलब हमारा जो प्रोटीन बनता है वो अमाइनो एसिड्स का बनता है, हमारा जो डीएनए आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है। सिंपल शुगर का मतलब होता है, शुगर मतलब हमारा जो कैटेगरी है हमारे बायोमोलिक्यूल्स की, वो कार्बोहाइड्रेट आती है। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले सिंपल शुगर होते हैं, वाटर बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी बॉडी में, और गैसेस जो आपको पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड से बनने वाला जो पॉलीमर होता है, बड़ा कंपाउंड, जो दीवार जैसे ईंट की बनी है, ऐसे ही प्रोटीन की दीवार किस ईंट की बनती है, अमाइनो एसिड नाम की। लिपिड्स ये फैट्स के टाइप होते हैं, लिपिड्स। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम पॉलीसैकेराइड्स होता है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। ये आपका बेसिकली हमने इस तरीके से एक केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करके पता लगाया कि उसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, क्या क्या पाया जाता है। ओके, पहले इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इसके बाद हम अगले सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।